हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रशांत खुंट एंड आई एम फ्रॉम बीवीएम इंजीनियरिंग कॉलेज। तो टेबलू सीखने की सीरीज में फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूँ। तो गाइस, जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है इनोवेटिव टेबलू 100 मोर टिप्स ट्यूटोरियल एंड स्ट्रेटेजी। इस बुक के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए और तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। अपने ईमेल एड्रेस के साथ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टिप नंबर 2, पैरामीटर एक्शन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं पैरामीटर क्या है और क्या इसका यूज है। तो गाइस, पैरामीटर यूजर जनरेटेड वैल्यू है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और अगर हमको कोई डेटा एक सीट से अदर सीट पर ट्रांसफ़र करना हो तब पैरामीटर का यूज़ होता है। तो गाइस, इस बुक में जो एग्जांपल दिया गया है उसको ही हम प्रीफर करेंगे। हाउ टू यूज़ टेबलू पैरामीटर एक्शन। ओके गाइस, तो चलो मैं अपना टेबलू ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा टेबलू ओपन हो गया है। अब आपको डेटा, आप कई तरह से डेटा ऐड कर सकते हो। सपोज यहाँ पर टेबलू सर्वर है, वहाँ वहाँ से आप डेटा सोर्स कनेक्ट कर सकते हो और फाइल से भी आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो। सपोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेक्स्ट फाइल वगैरह वगैरह। तो यहाँ मैं जो इसमें इनबिल्ट डेटा आता है वो उसको ही यूज़ करता हूँ, सैम्पल सुपर स्टोर वाला। इस पर डबल क्लिक करो तो आपको डेटा मिल जाएगा। ओके गाइस, तो हमारा डेटा कनेक्ट हो रहा है और ये हमारा डेटा कनेक्ट हो चुका है। तो मैं अपनी सीट नंबर 1 ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ ऑल थी अवेलेबल टेबल आ चुके हैं, लेकिन गाइस अभी हमको रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। इसको हम रिमूव कर देते हैं। पीपल वाली टेबल को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा सिंपल ऑर्डर का टेबल होगा। यहाँ के उसके सभी पैरामीटर है। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर क्रिएट करना है। इसके लिए आपको यहाँ एरो मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करिए और क्रिएट पैरामीटर। तो ये हमारा पैरामीटर क्रिएट हो जाएगा। अब इसको आप जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ पैरामीटर 1। अब इसको आप जो भी वैल्यू देना चाहे वो भी दे सकते हैं। इसको हम फ्लोट ही रहने देते हैं और करंट वैल्यू ही रहने देते हैं। डिस्प्ले फॉर्मेट ऑटोमेटिक की जगह मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बुक के हिसाब से करेंसी स्टैंडर्ड कर रहा हूँ। आप देख रहे हो करेंसी स्टैंडर्ड में इंडिया सिलेक्ट किया है तो यहाँ रुपीस का सिंबल है, लेकिन हम यहाँ पर रखेंगे करेंसी स्टैंडर्ड में यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ डॉलर आ जाना चाहिए। अब देख रहे हो आप डॉलर आ चुका है। ओके, जस्ट क्लिक ओके। अब हमारा पैरामीटर क्रिएट हो गया है और यहाँ पैरामीटर के लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब इस पैरामीटर को हम सीट पे डालेंगे। इसके लिए हमको पहला क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोई भी क्वांटिटी और वगैरह कोई भी उठाकर जस्ट रो में ड्रैग कर देनी है, ड्रॉप कर देनी है। ओके, अब जो हमारा पैरामीटर क्रिएट हुआ है उसको हम टेक्स्ट में डाल देंगे। अब ये इसको यहाँ से हटा देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख सकते हो कि यहाँ सीट 1 और पैरामीटर की वैल्यू जो $1 थी वो आ चुकी है। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो करना चाहो। मैं यहाँ सीट 1 ही रहने देता हूँ। इस पर डबल क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हो। अब हम एक दूसरी सीट बना लेते हैं। वो सीट हमारी बनेगी सेल्स वर्सेस प्रो सेल्स वर्सेस ऑर्डर डेट की बनाते हैं हम। इस ऑर्डर आईडी को निकाल देते हैं, सेल्स वर्सेस ऑर्डर डेट। ओके, अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ईयर आएगा, लेकिन हम मंथ सिलेक्ट करेंगे जिससे अच्छा रहेगा। यहाँ गाइस आपको दो प्रकार के मंथ मिलेंगे, मंथ में और मंथ में 2015। इसमें मंथ में का मतलब है सिर्फ 12 ही मंथ आएंगे, जनवरी से दिसंबर तक। लेकिन मई 2015 मतलब आप ईयर में जो मंथ है 12, मई 2015 मई 2016 वाइज ऐसे अलग अलग आएंगे। मैं दूसरा वाला सिलेक्ट करता हूँ। तो ये हमारा ग्राफ अब रेडी है। ओके गाइस,
तो अब हमको क्या करना है, ये सीट की वैल्यू दूसरे सीट में ट्रांसफ़र करनी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड जब आपको क्रिएट करना हो तब उसका दो तरीका है। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ डैशबोर्ड में जाकर न्यू डैशबोर्ड करके भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो अब यहाँ आपकी जितनी भी सीट होगी वो इसका लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ हमारी 2 सीट है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डैशबोर्ड पर ले सकते हैं। मैं दोनों सीट को अपने डैशबोर्ड पर ले रहा हूँ। अब इसका ज़रा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड से जाकर एंटायर व्यू, एंड आप यहाँ किसी भी पर राइट क्लिक करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ फॉर्मेट में जाना है। यहाँ अलाइनमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ अलाइनमेंट में ऑटोमेटिक है, उसकी जगह आपको लेफ्ट एंड अपर साइड कर देना है। इससे ये कॉर्नर में आ जाएगा, लेफ्ट कॉर्नर में। फॉर्मेट हमारा हो चुका है। अब मैं इसको साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ, जिससे हमारे ग्राफ की साइज कुछ काफ़ी अच्छी लग रही। ओके भाई, तो ये हमारा हो गया है। अब आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लेकिन हमको वो चेंज करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, डैशबोर्ड में जाना है, अब एक्शन में जाना है और एड एक्शन। अब एक्शन में हमको क्या करना है, पैरामीटर की वैल्यू चेंज करनी है, इसलिए चेंज पैरामीटर में सीट 1 को यहाँ से निकाल देना है। ग्राफ की वैल्यू उस पर ट्रांसफर करनी है, सीट 2 उस पर सिलेक्ट। यहाँ पैरामीटर में आपको अपना पैरामीटर का नाम सिलेक्ट करना है। मेरा पैरामीटर का नेम था पैरामीटर 1। फील्ड में आपको सिलेक्ट करना है सम वर्सेस सम वाला। एंड ओके। अब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो, ये मेरी सीट 1 की वैल्यू जो पैरामीटर था वो चेंज हो रहा है। अब हम इसको प्रेजेंटेशन व्यू में देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। देखो, इसको आपको कहीं भी डिस्प्ले कराना हो तो ये पैरामीटर के जरिए आप डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट पैरामीटर एक्शन। थैंक यू गाइस।